नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति यूनिवर्स में। और आज हम देखने वाले हैं महाकवि दंडी का सामान्य परिचय। जी हाँ दोस्तों, महाकवि दंडी का सामान्य परिचय सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, विषय की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में महाकवि दंडी से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को लेकर के हम यहाँ आए हैं। और इस वीडियो में हम महाकवि दंडी के सामान्य जीवन परिचय के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं महाकवि दंडी के प्रारंभिक जीवन के बारे में। आचार्य दंडी संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार थे, ये सर्वविदित हैं। महाकवि दंडी का जन्म लगभग 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था, ऐसी विद्वानों की मान्यता है। दंडी के पिता का नाम वीरदत्त था, दंडी के माता का नाम गौरी था, दंडी के प्रपितामह का नाम भारवी था। उपर्युक्त ये जितनी भी सभी जानकारियाँ पढ़ी है आपने, ये अवंती सुंदरी कथा से ली गई है, जो कि दंडी का ही एक प्रमुख ग्रंथ है। आगे देखते हैं महाकवि दंडी का जन्म स्थल। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार दंडी के पूर्वज गुजरात के आनंदपुर के रहने वाले थे, यानी कि गुजरात राज्य के आनंदपुर के जगह के रहने वाले थे इनके पूर्वज। तत्पश्चात बाद में एलीचपुर आकर रहने लगे। इसके बाद दक्षिण के विदर्भ महाराष्ट्र में आकर बस गए। तो ऐसे स्थानांतरण होता रहा। सबसे पहले इन्होंने आनंदपुर में अपना आश्रय बनाया था, उसके बाद से एलीचपुर आकर रहने लगे, उसके बाद से दक्षिण के विदर्भ महाराष्ट्र में आकर के ये लोग बस गए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महाकवि दंडी का जन्म स्थल कहाँ है, तो याद रखिए कि दक्षिण के विदर्भ महाराष्ट्र में ये आकर बसे थे। संस्कृत गद्य काव्य के इतिहास में गद्य के लेखक के रूप में दंडी का नाम अमर है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे गद्यकार हुए हैं, जैसे सुबंधु हैं, दंडी हैं, बाणभट्ट हैं। तो ये प्रसिद्ध गद्यकारों की ये श्रेणियाँ हैं। तो जो दंडी है वो संस्कृत गद्य काव्य के इतिहास में गद्य लेखक के रूप में ये अमर हो गए, क्योंकि इनकी जो कृतियाँ हैं, जो इनकी रचनाएं हैं, वो भी अमर हैं, जिससे इनको भी आप समझ सकते हैं कि ये संस्कृत वाङ्मय में, संस्कृत साहित्य में एक अनुपम स्थान रखते हैं। इसके बाद से आगे देखते हैं इनके बारे में। एक प्रशस्ति है, तो एक प्रशस्ति के अनुसार वाल्मीकि और व्यास के बाद तीसरा स्थान दंडी का ही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनकी संस्कृत वाङ्मय में क्या गौरव रही होगी, इनका स्थान क्या होगा, क्योंकि वाल्मीकि आदि कवि हैं और व्यास उनके पश्चात आते हैं। उसके बाद से इन्हीं का नाम लिया जाता है, जो इस प्रशस्ति में बताया गया है। जैसे कि जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्य विधानवत् कवि इति तौ व्यासे काव्यस्त्वयि दंडिनी। तो ये इनके बारे में कहा गया है कि वाल्मीकि और व्यास के बाद से दंडी का ही नाम आता है इस प्रशस्ति के अनुसार। उसके बाद से देखते हैं महाकवि दंडी की रचनाएँ। अब जो ये रेड कलर में है, ये बहुत ही विशेष हैं, पूछा भी जाता है परीक्षाओं में, तो इसको याद ही कर लीजिए कि महाकवि दंडी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं दस कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा और काव्यादर्श। काव्यादर्श जो है इसको काव्य लक्षणादर्श भी कहते हैं, क्योंकि ये इनका लक्षण ग्रंथ है। तो काव्यादर्श या काव्य लक्षणादर्श इसको याद रखिए। छंदो विचिति, कला परिच्छेद और द्विसंधान काव्य, ये भी इनकी कुछ रचनाएँ हैं, तो ये भी पूछ लेता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद से देखते हैं महाकवि दंडी की उपलब्धियाँ। आचार्य दंडी का दंडिनः पदलालित्यम अत्यधिक प्रसिद्ध है। ये एक सूक्ति है इनके बारे में कि दंडिनः पदलालित्यम, दंडी के जो पद में लालित्यता है, यानी जो उनके में सुकुमारता है या फिर एक सुंदरता है, उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि एक नीचे श्लोक दिया है, इसको ये बहुत ही प्रसिद्ध है सबके बारे में। ये जो कवि हैं जैसे कि कालिदास, भारवी, दंडी, माघ, इनके बारे में एक एक लाइन दी गई है। जैसे कालिदास के बारे में कहा गया है कि उपमा कालिदासस्य, कालिदास की जो उपमा है वो बहुत प्रसिद्ध है। भारवे अर्थ गौरवम, जो भारवी है उनका अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। और ये देखिए जो रेड में लिखा हुआ है दंडी, यानी दंडिनः पदलालित्यम, दंडी की जो है पदलालित्यता बहुत ही प्रसिद्ध है। और माघे सन्ति त्रयगुणा, ये जो ऊपर देख रहे हैं कि जैसे कि कालिदास का उपमा, भारवी का अर्थ गौरव और दंडी का पदलालित्य, वैसे ये तीनों चीज़ माघ में ये तीनों गुण विद्यमान हैं। तो ये एक पद्य है जिसके माध्यम से इनके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश किया गया है। इसके बाद से आगे देखते हैं संस्कृत के 3 महत्वपूर्ण गद्यकार माने जाते हैं। जैसे कि आपको पहले मैंने बताया कि सुबंधु का जो एक रचना है वासव दत्ता, जिनके कारण वो बहुत ही अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। फिर से दूसरे हैं बाणभट्ट की कादम्बरी, हर्षचरित, अधिकाधिक और रचनाएं हैं। दंडी का तो आप जानते ही हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इनका दस कुमार चरितम फेमस है, अवंती सुंदरी कथा फेमस है, या फिर द्विसंधान काव्य, छंदो विचिति, ये सब जो है ये फेमस है। तो इसको भी देख लीजिएगा। ये रहा दंडी के बारे में एक सामान्य परिचय। धन्यवाद।